बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल के एनालिसिस के साथ ओम गोल्ड की टीम की जानिब से गोल्ड ने जो कल आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई थी कि ये इन दो लोज का एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन ड्रॉ की गई थी कुछ टाइम पहले, और वही यहाँ पर गो के इसने डाउनफॉल में तो इसको नहीं सपोर्ट किया और पहली अटेम्प्ट में ही ब्रेक हो गई, और उसके बाद जो है वो नीचे नीचे जो है वो मॉब की एक सपोर्ट थी जिसके ऊपर जो है वो कल लो भी लगे 4970 की लाइन के जो बताए थे आपको कि यहाँ पर पाएंगे आ सकती है इसके अंदर। और उसके बाद से इसने ऊपर की साइड पे ये जो ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस बनी है, ये जो एरिया मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाह रहा हूँ कि ये एरिया देखें कि कल भी इसी ट्रेंड लाइन के साथ रेजिस्ट किया, आज भी जो टॉप लगा है वो एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर लगा, और जो प्रीवियस कैंडल क्लोज हुई है एंड वो भी एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का ही फॉर्मेशन बनी है जो कि नेगेटिव साइन होता है। और इसका भी जो नीचे सपोर्टिव एरिया लगता है वो तकरीबन 5000 के करीब रहेंगी, जो वैसे जो अच्छी बनी है वो 4965 और 4960 की रेंज में बनेगी। अभी इसका जो ट्रेंड जैसे एक बुल रन और एक कॉन्फिडेंट ट्रेड थी इसमें वो ख़त्म हो चुका हुआ है। अब ये सिर्फ और सिर्फ सेल स्ट्रेंथ रह गया है। जब ये गोल्ड बढ़ता नज़र आए आप इसको सेल करेंगे, निचले रेट्स आपको देगा ये। तो स्ट्रेटजी इसके साथ सेल स्ट्रेंथ की ही रहेगी। इनके दो तीन रीज़न्स हैं। एक तो जैसे पब्लिक सेंटिमेंट्स थे इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी के, तो कभी भी मार्केट्स जो हैं पब्लिक सेंटिमेंट्स के साथ में ही चलती, उसके अगेंस्ट ही बिहेव करते ही, तो इसी वजह से इसमें कोई ख़ास बड़ी मूव या ऐसे कोई चीज़ नहीं आ सकी। सेकंड जो चीज़ इसके अंदर थी वो ये कि ये तमाम एवरेजेस के नीचे चल रहा है। अगर आप ये देखें तो ये 21, 50, 100, 200 सारी अभी इसको ब्रेक कर चुका हुआ है और उसके नीचे चला गया। हाँ, तीसरी चीज़ ये है कि अगर इस मूविंग एवरेज को देखेंगे 21 DMA है जो यहाँ से लीड कर रही थी टॉप में, और अब आप देखें कि इसने सारी एवरेजेस को डाउनवर्ड कट कर दिया है। तो ये टेक्निकली इस फॉर्मेशन को जो है वो डट क्रॉस कहते हैं। जब छोटी वैल्यू की मूविंग एवरेज बड़ी वैल्यूज़ की मूविंग एवरेज को नीचे की पैसा पे कट करने का, तो वो एक क्लियर कट मंदी की फॉर्मेशन बन रही होती है। तो ये तीन चार रीज़न्स हैं इसके साथ वोट के दो इसको बढ़ने के दे रहे। 49, 65, 49, 40, 45 की जगह अगर मिले तो वहाँ पर ज़रूर बाय कर सकते हैं, वो ये एरिया में उनका बन सकता है। और उप साइड पे ये 21 DMA की रेजिस्टेंस है 5070 का रेट है। उससे पहले ये जो ट्रेंड लाइन खड़ी है ये 5050 की रेंज में भी लगती है। तो सेल स्ट्रेंथ स्ट्रेटजी रखें, लेकर ना करें किसी भी स्ट्रेंथ में, किसी भी मजबूती में, जहाँ आपको ऐसा लगे कि ये काफ़ी मजबूत है वहाँ पर इसको सेल करें तो नीचे मिल सकता है ये। फिर से सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का भी सेम ही पैटर्न है, लेकिन सिल्वर के साथ सेम ये है कि सिल्वर एक अच्छे सपोर्टिव मूव के अंदर ही स्टक हो चुका है। अगर यहाँ से आप देखें तो ये मॉब है काफ़ी बड़ा, तकरीबन 8240 से लेकर तो ये 7760 तक, मतलब ये $5 की जो मूव है 8250 टू 7750, ये सारा इसके लिए अच्छा सपोर्टिव एरिया बन सकता है। इसमें जब प्राइसेस इन बिटवीन द मॉब्स चल रही हैं तो यही एरिया इसको रजिस्ट करेगा, और मॉब की जो लोअर बैंड है वो इसको सपोर्ट करेगा। अब इसमें भी ये जो यहाँ पर एवरेजेस के नीचे प्राइसेस का आना, और सेम लाइक गोल्ड 21 DMA को सारी एवरेजेस को डाउनवर्ड
कर देना, ये टेक्निकली नेगेटिव साइन है ये। और सिर्फ इसमें जो चीज़ रह गई है वो ये सपोर्टिव मॉब है जो इसको अभी तक कोई बड़े डाउनफॉल में नहीं जाने दे रहा, अच्छा सपोर्टिव एरिया है। एक और इसमें नेगेटिव चीज़ ये है कि अगर आप ये देखें तो 1 2 3 4 5 तो इसमें जो ट्रेंड है एज़ पर स्मॉल इलियट वेव्स वो नेगेटिव हो चुका है इसने डाउनफॉल की। और जो फिफ्थ वेव की एक्सटेंशन है वो तकरीबन 76 के एरिया में भी दिखा रहा है ये। तो ये 76 वाली जो रेंज है ये सुंदर लेटर आ सकती है। इसकी सेहत के लिए सबसे अच्छा यही है कि ये एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करे और वहाँ पर ट्रेड होना शुरू हो गए। आपको कास मूव डाउन या अप साइड की नहीं लगती, ऐसे ही स्लगिश और स्लोइश सा बिहेवियर रह सकता है इसका। क्रूड ऑयल को अगर देखें तो क्रूड ऑयल ने कल अगेंस्ट पब्लिक सेंटिमेंट्स बिहेव किया, वो भी ऐसे कि हर बंदा ही तेज़ी में था कि मंडे मॉर्निंग जो है वो गैप ओपनिंग हुई, लेकिन वो टेक्निकल टर्म में कहते हैं 80-20 सेल ट्रिगर हो जाना। वो सेल ट्रिगर ऐसे हुआ कि जो गैप ओपनिंग हुई थी वो मतलब अर्ली ही मिड सेशन में ही वो गैप फिलिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। जो इस गैप से ओपनिंग की थी उस गैप के अंदर प्राइसेस आ गई, और जब भी गैप के अंदर प्राइसेस आ जाती हैं तो वो उसको 80-20 सेल ट्रिगर कहते हैं टेक्निकली। तो वो उसका डिक्लाइन आप ये देख सकते हैं कि ये एक बड़ा बहुत बड़ा कि मतलब कल के दिन में इसको 102.40 के हाई भी लगी और एक स्टेज पर इसको 93 के अराउंड जो है वो लो भी ट्रेड हुए। मींस कि ये तकरीबन 9 से 10 डॉलर का जो है वो टॉप से बॉटम तक का डिक्लाइन बना इसके अंदर। लेकिन पॉजिटिव चीज़ इसके अंदर ये थी कि इसने ये जो सपोर्टिव 21D में का एरिया था इसको वंस ब्रेक तो किया, लेकिन उसके बाद इसने इसको बहुत जल्दी जो है इसके ऊपर प्राइसेस को सस्टेन किया। ये आप देख सकते हैं कि ये वाली कैंडल में थोड़ा सा और आपको जूम कर लूँ ताकि व्यू आपका क्लियर हो जाए कि ये देखें इस कैंडल के अंदर इसने 21D को क्रॉस किया, उसके ऊपर क्लोजिंग दी, अगली कैंडल में ये ओपनिंग ऊपर हुई, उसके बाद रीटेस्ट हुआ सारा मामला, और अब ये कंटिन्यूशन पैटर्न में ही लग रहा है कि ये हम यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है अपने बुल मोमेंटम को। पर रेजिस्टेंस की बात करें तो कल का हाई एक रेजिस्ट कर सकता है, और जो मेजर जगह बनेगी रेजिस्टेंस की वो 104.50 की जगह बन सकती है। तो इसमें जो नए हाई की तरफ जाने की पोटेंशियल तभी होगी कि ये एटलीस्ट जो है 104.50 के ऊपर जो है सस्टेन करे और ऊपर ही ट्रेड करना शुरू कर। तो एक नए हाई की तरफ या इस हाई को ब्रेक करने का जो एरिया बनता है उसकी तरफ जा सके। अगर यहाँ से एक इमीडिएट दो टॉप्स को अगर मिलाकर कोई ट्रेंड लाइन लगा कर रेजिस्टेंस अगर ड्रॉ करना चाहें तो उसमें आप देख सकते हैं ये एक टॉप है, उसके बाद ये डिप आई, लेकिन इस डिप के बाद जो सेकंड टॉप आया रिवर्सल के ऊपर वो ये एरिया बनता था। अगर इसको एक्सटेंड करके यहाँ पर एक रजिस्ट्री ट्रेंड लाइन अगर लगाएं तो अब आप ये देखें कि ये इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट जो है वो यहाँ करिए। और अगर ये फॉर अर्ली कैंडल जो कि अभी काफ़ी टाइम पर है, इसकी क्लोजिंग अभी फैक्ट ओपन हुई है, ये इसकी क्लोजिंग कहीं नोट डाउन कर लें कि 97, 80 या 98 के अराउंड आ जाती है तो ये इसकी बुल रन की कंफर्मेशन होगी। इसमें बाय ऑन टीपी स्टांस रखें, बहुत जल्दी अगर बाइंग करनी है तो 95-50 के अराउंड जो है आप बाइंग कर सकते हैं, और इसमें ध्यान जो है वो तेज़ी ही रखें। कंटिन्यूस एनालिसिस के लिए स्टे ट्यून्ड विद ऑमक्स गोल्ड। अस्सलाम वालेकुम।